हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। ये हमारी प्रश्न बैंक 2021-22 विषय इतिहास की होने वाली है। ये वीडियो क्लास 12 के हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 विश्वास, विचारक और इमारतें वाले का भाग 2 करने वाले हैं। ओके, उसके पहले के जितने भी ये चैप्टर हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। ओके, तो अब हम इस चैप्टर को विचार, विश्वास और इमारतें को देखने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ओके, और उसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें हमने सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन, साथ में हमारे जो 2 अंक के जो प्रश्न थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। अब भाग 2 में हम हमारे 3 अंकीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इस सॉल्यूशन को देखना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म पर एक लेख लिखिए। तो चलिए वैष्णव धर्म क्या है, इस पर एक लेख, एक टिप्पणी को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भगवान विष्णु को अपना इष्टदेव मानने वाले भक्त वैष्णव कहे गए। यानी कि जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, जो उनको इष्टदेव मानते थे, वो क्या कहे गए? वैष्णव। उनका संप्रदाय क्या कहा गया? वैष्णव संप्रदाय अथवा भागवत संप्रदाय। उसे भागवत संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। और उनका धर्म बना वैष्णव धर्म अर्थात भागवत धर्म। भागवत अथवा वैष्णव संप्रदाय के अनुसार विष्णु सबसे बड़े देवता है और वही क्या है? परम ब्रह्मा है और सृष्टि का पालन करने वाले हैं। वैष्णव की दृष्टि में समस्त विष्णु की ही शक्तियों की अभिव्यक्ति है। समस्त संसार उन्हीं की विलक्षण कृति है, यानी कि समस्त संसार उनकी ही देन है। इस प्रकार विष्णु ही परम ब्रह्मा, परमात्मा, नारायण और हरि है। विभिन्न अवसरों पर उन्होंने विभिन्न रूपों में अवतार लिए हैं। विष्णुओं के लिए विष्णु की भक्ति, पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो जो वैष्णव धर्म के लोग हैं वो किसके आराध्य होते हैं? विष्णु की। और विष्णु को ही परम ब्रह्मा, परम पिता मानते हैं, नारायण हरि मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये सृष्टि उन्हीं की ही देन है। अब जो ये वैष्णव धर्म का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है वो है भगवत गीता। ओके, वर्तमान समय में हिंदुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है ये। यद्यपि भगवत गीता का रचनाकाल सही नहीं बताया जा सकता, परंतु अधिकांश विद्वान भगवत गीता की रचना ईसा पूर्व 1ली शताब्दी तथा ईसा पूर्व 2री शताब्दी को मानते हैं। भगवत गीता में ज्ञान, क्रम और भक्ति का अद्वितीय सम्मिश्रण है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य की मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग है: ज्ञान, कर्म और भक्ति। वैष्णव संप्रदाय में संपूर्ण भारत की धार्मिक विचारधारा को प्रभावित किया और सहिष्णुता तथा भक्ति का वातावरण तैयार कर हिंदू धर्म की एकता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ओके, तो यही है वैष्णव धर्म। हमें वैष्णव धर्म पर एक टिप्पणी लिखनी थी, तो मैंने आपको यहाँ पर एक लेख यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो एक साथ इस पूरे लेख का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या दृश्य परंपराओं को समझ पाना सरल है? यूरोपीय विद्वानों ने हमारी दृश्य परंपराओं को समझने हेतु क्या क्या तरीके अपनाए? तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। किंतु 19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय विद्वान थे उनको इन दृश्य परंपराओं को समझना आसान नहीं था, क्योंकि वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। किंतु इन विद्वानों ने इन्हें समझने के लिए एक तरीका निकाला जो हम अक्सर अपनाते हैं। वो क्या है? परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तय करना। यानी कि एक कोई बाल्टी जैसी आकृति की वस्तु मिली तो हम उसकी तुलना बाल्टी, गमले या कुछ ऐसी वस्तुओं से करने लगते हैं। यानी कि परिचित चीज़ से अपरिचित वस्तुओं की तुलना कर उसे समझने की कोशिश करने का तरीका किसने? यूरोपीय विद्वानों ने निकाला। और इसका उपयोग उन्होंने गांधार, मथुरा कला को समझने में यूनानी कला की सहायता से समझने का पैमाना तैयार किया। यानी कि यूनान में जो कला उपयोग की गई थी, यूनानी कला, उसके द्वारा गांधार तथा मथुरा की जो कला थी, मथुरा की जो दृश्य परंपरा थी, उसको समझने का पैमाना उन्होंने तैयार कर लिया। तो इस तरीके से दृश्य परंपराओं को समझना थोड़ा सरल हो गया और विद्वानों ने, यूरोपीय विद्वानों ने अपरिचित से परिचित के आधार पर देखने का जो तरीका है वो देख लिया।
तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब प्रश्न क्रमांक 3 है, लिंगायत कौन थे? सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की हमें व्याख्या करनी है। यानी कि लिंगायत जो थे वो किस प्रकार के लोग थे, लिंगायत शब्द का मीनिंग ही क्या है, ये हमें समझना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंगायत तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में क्या होता है, एक नवीन आंदोलन का उद्भव होता है। यानी कि एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? बासवन्ना, जिसे वासवन्ना या बासवन्ना भी दोनों नामों से प्रोनाउंसिएशन उनका होता है। तो एक नामक ब्राह्मण इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। अब जो ये वासवन्ना नामक ब्राह्मण था, ये कौन था? कलाचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री था। ओके, और इसके जो अनुयायी थे, जो इसके फॉलोअर्स थे, जो इसको फॉलो कर रहे थे, वो कौन थे? वीर शिव, यानी कि शिव के वीर, जिसे हम कहते हैं लिंगायत। लिंगायत का मतलब होता है लिंग धारण करने वाला। तो ये जो लोग थे, इन्हीं को कहा गया लिंगायत। आया बात समझ में? लिंगायत क्या है भैया? कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्गम हो रहा था और उस आंदोलन का नेतृत्व एक ब्राह्मण कर रहे थे, जिसका नाम है वासवन्ना, और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको ही लिंगायत कहा गया। अब जो ये लिंगायत थे, ये क्या करते थे? शिव की आराधना लिंग के रूप में, जैसे एक मूर्ति होती है और एक लिंग होता है, तो शिव की आराधना जो थी वो एक लिंग के रूप में करते थे। समुदाय के जो पुरुष होते थे, जो लिंगायत समुदाय के अंदर पुरुष होते थे, वो अपने वाम स्कंध पर, यानी कि अपने कंधे पर, वाम कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक लिंग को धारण रखते थे, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। लिंगायत का सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र, इतना समझ आ गया लिंगायत क्या है, वो क्या धारण करते थे। ओके, अब यहाँ पर उनका सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र कैसा था, तो देखो धर्मशास्त्र में बताए गए जो श्राद्ध संस्कार है, जो मनुस्मृति और इनमें जो श्राद्ध संस्कार बताए गए हैं, उनका ये लिंगायत पालन नहीं करते थे। अपने मृतकों को विधिपूर्ण ये अपने हिसाब से दफनाते थे। जाति की अवधारणा, कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध करते थे। जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा था, ये उसको भी नहीं मानते थे। और जो अछूत और दूषित लोगों की एक बात कही जाती थी कि इनको नहीं छूना चाहिए, ये अछूत है, दूषित है, तो इस बात का भी ये पूर्णतः खंडन करते थे। और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया है, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने इन्हें मान्यता दी है। यानी कि धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, लेकिन लिंगायतों का मानना है कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है। तो इस तरीके का इनका सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र रहा था। तो ये इसका आंसर होगा, लिंगायत कौन थे और इनका सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट, सबसे पहले लिंगायत कौन थे, उसके बाद सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। चलिए बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, क्या कारण था कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच गया, जबकि जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध धर्म था वो भारत की सीमाओं को पार कर कर नेपाल और बहुत सारे चाइना और सब दूर चला गया, लेकिन जो जैन धर्म था वो बिल्कुल भारत तक ही सीमित रह गया। मतलब जैन धर्म इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसके क्या कारण थे। तो चलिए इसके कारणों को समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच गया, परंतु जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा। इस असमानता यानी कि इस डिफरेंस का क्या कारण है, तो इसके निम्नलिखित कारण है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहला कारण है राजकीय आश्रय का अभाव। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अशोक, कनिष्क जैसे जो महान नरेश हुए, उन्होंने किसको सपोर्ट किया, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जी जान लगा दिया और उसको सपोर्ट किया। लेकिन जैन धर्म को ऐसे महान नरेश नहीं मिले, अर्थात जैन धर्म राजकीय आश्रय के अभाव में फैल ना सका। तो पहला कारण है कि उन्हें कहीं ना कहीं राजाओं का सपोर्ट जैन धर्म को नहीं मिल पाया। सेकेंड, कठोर तपस्या। ये इसका क्या मीनिंग है, देखो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग पर चलने पर बल दिया, यानी कि एक सिंपल सा अपने जीवन के कामों को, अपने कर्तव्य को निभाते जाओ, कर्म करते जाओ, ये बौद्ध धर्म में कहा गया। किंतु जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तप व उपवास को आवश्यक माना। जो जैन धर्म के लोग थे उनका कहना था कि कठोर तप और उपवास आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए। और इसी कारण क्या हो गया कि लोगों ज़्यादा
इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाए, और किंतु सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को इस प्रकार का तपस्वी जीवन जीना संभव नहीं था। अब अगर कोई बौद्ध धर्म अपनाए तो वो तो नॉर्मली अपना जीवन जी सकता है, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, कठोर तपस्या करनी है। लेकिन जो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है, जिसे अपना कार्य भी करना है, घर में बीवी बच्चे उन्हें भी संभालना है, तो वो किस तरीके से इस धर्म को अपनाता। तो सेकेंड रीज़न यह हुआ कि ये ज़्यादा फैल नहीं पाया। थर्ड रीज़न है प्रचारकों की कमज़ोर भूमिका। अब प्रचारकों की कमज़ोर भूमिका से क्या मतलब है, देखो किसी भी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों की अहम भूमिका होती है। कोई भी धर्म तभी फैल सकता है जब उसका प्रचार अच्छे से किया जाए। जैन धर्म के बाद में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया। जैन धर्म में क्या था, कुछ अच्छे धर्म प्रचारक नहीं मिल पाए। जैन धर्म के प्रसार का मार्ग क्या हो गया, इससे अवरुद्ध हो गया, जिससे जैन धर्म मात्र भारत तक ही सीमित रह गया। तो ये थर्ड कारण है। चौथा, सिद्धांत की कठोरता। अब सिद्धांत की कठोरता का क्या मतलब है, देखो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे वो सामान्य थे, वो सार्वभौमिक थे, परंतु जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो अत्यंत कठोर थे, जिनका सर्वसाधारण लोग सुगमता पूर्वक पालन नहीं कर सकते थे। जैसा कि मैंने यहाँ आपको कठोर तपस्या में भी बताया, ठीक उसी तरीके से जैसा कि अहिंसा का सिद्धांत अत्यंत कठिन था, जिससे सामान्य लोग इसमें रुचि नहीं ले पा रहे थे। तो इस कारण भी जैन धर्म का जो फैलाव है वो नहीं हो पाया। उसके बाद आखिरी कारण है जैन धर्म का विभाजन, यानी कि उसकी खुद की फुट। महावीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जैन धर्म दो समुदायों में बट गया, एक था दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। अब इन दोनों वर्गों में मतभेद के चलते जैन धर्म क्या हो गया, भारत तक ही सीमित रह गया। तो ये थे जैन धर्म की कमी होने के कारण, जैन धर्म में इन सारी चीज़ों के आ जाने के कारण वह इतना फैल नहीं पाया। तो चलिए जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड्स, अब है प्रश्न क्रमांक 5, पौराणिक हिंदू धर्म के उदय को स्पष्ट कीजिए। जो पौराणिक हिंदू धर्म है उसका उदय कैसे हुआ, इसे हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हिंदू धर्म का उदय। देखो, भारत में पौराणिक हिंदू धर्म का उदय वैष्णववाद से माना जाता है। यह माना जाता है कि जब पापियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जब दुनिया में अव्यवस्था और विनाश की स्थिति हो जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। तो हिंदू धर्म का जो उदय है वो वैष्णववाद से, यानी कि जब वो, मैंने आपको समझाया ना आगे कि विष्णु की उपासना करने वाले जो लोग थे वहीं से माना जाता है। ओके, और इन सभी स्थानीय देवताओं को किसका रूप, विष्णु का रूप मान लेना एक एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का महत्वपूर्ण तरीका था। हिंदू धर्म में वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, तथा शिव यह संकल्पना जिसमें शिव सबसे परमेश्वर है, यानी कि परम ईश्वर है, परंपराएं शामिल है। यानी कि जो हिंदू धर्म है उसमें दो टाइप्स के परंपरा शामिल थी। एक तो वैष्णव जो क्या थे, विष्णु के अनुयायी, और दूसरे शिव जो थे शिव के अनुयायी। तो इस तरीके से हिंदू धर्म का उदय हुआ। हिंदू धर्म में इन विशेष देवताओं को खास महत्व दिया जाता था, इनकी पूजा की जाती थी। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे क्या कहते थे, हिंदू धर्म में भक्ति कहा जाता है। कहते थे नहीं, कहते हैं। ओके, तो भक्ति कहा जाता था। हिंदू धर्म वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। पुराणों की लोकप्रियता ने भी पौराणिक हिंदू धर्म के विकास में सहायता पहुंचाई। पुराणों की अधिकतर कहानियां आपसी लोगों के मेल मिलाप से विकसित हुई है। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते रहे, और इस प्रकार हिंदू धर्म का सतत विकास होता रहा। तो ये था पौराणिक हिंदू धर्म, जिसका उद्गम कैसे हुआ और आज यह विकसित होते होते किस तरीके से इस स्थिति में पहुंच गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि पर महत्वहीन हो गया, क्यों? विवेचना कीजिए। यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो अपनी ही जन्मभूमि यानी कि भारत में ही महत्वहीन क्यों हो गया, इसकी विवेचना हमें करनी है। ऐसे क्या कारण थे? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, बौद्ध धर्म में अंधविश्वासों का समावेश। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म अत्यंत सरल तथा व्यवहारिक था, परंतु महायान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म में पूजा पाठ तथा कर्म कांडों का समावेश कर धर्म की सरलता को जटिलता में बदल दिया। बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा फिर होने लगी। तो पहला कारण था उसमें जो अंधविश्वास आ गए थे उसका। दूसरा है बौद्ध धर्म का विभाजन। आगे चलकर क्या होता है, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। आगे चलकर उससे तांत्रिक शाखा वज्रयान भी बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आ गई, जिससे बौद्ध धर्म का विभाजन अत्यधिक हो गया और वज्रयान शाखा के उपदेशकों ने लोक भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनाकर आम जनता को अपने से दूर कर दिया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो था वो अपनी ही जन्मभूमि पर महत्वहीन हो गया। तीसरा कारण है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का समावेश। बौद्ध संघ पहले अत्यंत सादगी तथा पवित्रता का रूप लिए हुए थे, परंतु बौद्ध संघों में महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध भिक्षु विलासी तथा भ्रष्ट हो गए, अतः जनसाधारण बौद्ध भिक्षुओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। तो तीसरा कारण है भ्रष्टाचार का समावेश। चौथा, राजकीय संयोग की समाप्ति। अब क्या हुआ, बौद्ध धर्म के उत्थान तथा प्रसार का प्रमुख कारण उसे प्राप्त होने वाला राजकीय संयोग था। शुरुआत में काफ़ी मात्रा में बौद्ध धर्म को राजकीय संयोग मिल रहा था, जैसे राजा अशोक ने दिया था, लेकिन अन्य शब्दों में बौद्ध धर्म के प्रसार में अनेक सम्राटों ने सहयोग दिया, परंतु हर्ष की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकी और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन के ग्रत में चला गया। इस कारण वह अपनी ही जन्मभूमि में महत्वहीन हो गया। तो ये इसका आंसर होने वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इन दो कारणों का, फिर इन दो कारणों का। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, अब प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, जैन धर्म ने भारतीय समाज को कहाँ तक प्रभावित किया। जो जैन धर्म है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैन धर्म ने भारतीय समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। सबसे पहले तो भारतीय समाज में जन्म आधारित जो जाति व्यवस्था थी उसका विरोध किया। भारतीय समाज में वैदिक कर्मकांड का भी विरोध किया और सिखाया कि अच्छे काम से ही मनुष्य को क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। सेकेंड, जैन धर्म ने सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जैन धर्म दूसरों के विचारों और भावनाओं को आदर करना सिखाया। तीसरा, जैन धर्म ने स्त्रियों की समानता का सिद्धांत दिया, जिससे भारतीय समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ा। उसके अलावा जैन धर्म भारतीय समाज में अनेक लोक भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया। जैन धर्म ने स्थापत्य और मूर्तिकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, जैन धर्म ने भारतीय समाज को सदाचार का पाठ पढ़ाया। पंच महाव्रत, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का पालन कर सदाचारी जीवन व्यतीत करने का तरीका बताया। तो ये जैन धर्म का भारतीय समाज में बहुत अधिक प्रभाव रहा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 8 है, प्राचीन भारत में यक्षों की परंपरा का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ यक्ष लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आएगा यज्ञ, यानी कि प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को अपन देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए गए। वेदिकों में संग्रहित अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति का उच्चारण यज्ञों में किया जाता था। साथ ही राजसयु, अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ अक्सर राजा किया करते थे। लोग निम्न इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ करते थे, जैसे कि मवेशी के लिए, बेटे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए। तो इस तरीके से उस टाइम पर यज्ञों की परंपराएं थी। ये आंसर छोटा है, रीज़न ये है कि एनसीईआरटी में बिल्कुल कम कंटेंट दिया गया है, इसलिए मैं इसका कंटेंट ज़्यादा जुटा नहीं पाई, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट में ही आंसर दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ बातें सिर्फ दिमाग में रख लेना। चलिए बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे। जो बौद्ध धर्म था वो इतना लोकप्रिय क्यों था, उसके कारण बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण है तात्कालीन प्रचलित धर्म। देखो, जो बौद्ध धर्म था वो बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक धर्म में इतना अधिक अव्यवहारिक और जटिल हो गया था, यानी कि वैदिक धर्म में इतने कर्मकांड, आडंबर तथा अंधविश्वास आ गया था कि उसका पालन करना जन साधारण के लिए कैसा हो गया था, कष्टकारी हो गया था। और ऐसे ही समय में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म ने जन्म लिया, अतः जन साधारण सहज रूप से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए। तो पहला कारण है इसकी लोकप्रियता का कि तत्कालीन प्रचलित धर्म था ये। सेकेंड, बौद्ध धर्म की सरलता और व्यवहारिकता। देखो, बौद्ध धर्म में धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड की जटिलता, कठोर शारीरिक यातनाओं का विधान तथा यज्ञों का आडंबर बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर धर्म ऐसे नैतिक आचरणों और सदाचारों के नियमों पर आधारित था जो सभी को मान्य थे और व्यवहारिक थे, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण जनता बौद्ध धर्म की ओर क्या हुई, अधिक आकर्षित हुई। तो ये सेकेंड। थर्ड है बौद्ध धर्म की उदारता और सहिष्णुता। कैसे? देखो, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो काफ़ी उदार थे, आकर्षक थे और सहिष्णुता थी उनमें। उसमें धर्म प्रचार की कटु उम्र मनोवृत्ति नहीं थी। इससे जन साधारण अत्यधिक प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। अब चौथा कारण है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। देखो, जो बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे महात्मा बुद्ध, और उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी आकर्षक था, उनकी पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। बौद्ध धर्म के तीव्र गति से प्रसारित होने का प्रमुख कारण था महात्मा बुद्ध ने अपने उच्च चरित्र एवं आकर्षक व्यक्तित्व से जन साधारण के हृदय को जीत लिया था। ओके, तो थर्ड कारण था उनका महात्मा बुद्ध का आकर्षण। उसके बाद पांचवा है मध्य मार्ग का अनुसरण। एक सबसे मेन कारण रहा कि मध्यम मार्ग का अनुसरण बौद्ध धर्म करता था। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग था क्योंकि उनकी लोकप्रियता का कारण था। महात्मा बुद्ध ने एक और सांसारिक भोग विलास का विरोध किया तो दूसरी ओर घोर तपस्या, शारीरिक यातनाओं तथा व्रत तथा उपवास का भी विरोध किया। वस्तुतः उन्होंने दोनों पक्ष का अति विरोध किया, इसलिए जन साधारण के लिए यह मध्यम मार्ग का सुगम था। इसलिए सारे के सारे महत्वपूर्ण लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो ये बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इन दोनों कारणों का, फिर इन तीनों कारणों का। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 10 है, बौद्ध धर्म किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस प्रकार तैयार होते थे और किस प्रकार उन्हें संरक्षित किया गया। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, यानी कि बौद्ध धर्म में क्या किया जाता था, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। महिला और पुरुष, शायद बच्चे भी हो सकते हैं, इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। अब बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। एक बात तो ये स्पष्ट है कि बुद्ध से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं ये उनके टाइम पे नहीं लिखे गए। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4थी सदी में उनके शिष्यों ने तथा ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणकों की एक सभा वैशाली, जो कि बिहार स्थित वैशाली पाली भाषा के रूप में बुलाई, वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उन्हें त्रिपिटक कहा गया। शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार उसे वर्गीकरण किया गया। तो इस तरीके से पहले तो मौखिक चला, लेकिन बाद में एक ग्रुप ने इन सारी चीज़ों को लिखने का, बौद्ध ग्रंथ को लिखने का कार्य किया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो किस में लिखी गई, वो सुत्त पिटक में लिखी गई। दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में थे और बाद के युगों में इन्हें संस्कृत में लिखा गया। तो इस तरीके से बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण किया गया। सबसे पहले मौखिक, फिर धीरे धीरे उन्होंने लिखित रूप में इसे प्रदान करना शुरू किया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका। चलिए क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अब अपना अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? चलिए उनको देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। इनका विवरण निम्नलिखित है, यानी कि ये 4 आर्य सत्य बताए। सबसे पहले है दुख। बुद्ध के मत में संसार क्या है? दुखमय है। दुख के प्रमुख कारण क्या है? रोग, बुढ़ापा के साथ मृत्यु तथा किसी प्रिय का बिछुड़ना या अप्रिय से मिलना भी क्या है? दुख है। तो पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। दूसरा दुख समुदय। अब दुख समुदय बुद्ध के अनुसार दुख का जो मूल कारण है वो होता है तृष्णा, मोह तथा माया। इनमें सबसे अधिक घातक होती है तृष्णा। तृष्णा क्या करती है? मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। तो ये सेकेंड। उसके बाद थर्ड था दुख निरोध। निरोध का अर्थ है छुटकारा। बुद्ध के अनुसार दुख से अगर इस दुख से छुटकारा पाना संभव है तो तृष्णा पर विजय प्राप्त करना, दुख से छुटकारा मिल सकता है अगर तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली तो। और चौथा है दुख निरोध मार्ग। यहाँ पर बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अष्टांग मार्ग का हम अनुसरण कर सकते हैं। अब इस अष्टांग मार्ग में 8 नियम थे। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इन 8 मार्गों का अनुसरण कर इस अष्टांग मार्ग का अनुसरण कर हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थे 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के। तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक और फिर इसका। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न है आखिरी लास्ट इस चैप्टर का, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैन धर्म के 5 महाव्रत निम्नलिखित है। सबसे पहला अहिंसा। महावीर स्वामी के अनुसार किसी व्यक्ति या जीव को पीड़ा या आघात न पहुंचाना क्या है? अहिंसा है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव को कष्ट देना या उसकी हत्या करना क्या है? महापाप है। यह जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। तो 5 महाव्रत में सबसे पहला होता है अहिंसा, यानी कि किसी को पीड़ा न पहुंचाना। दूसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, चोरी का माल या वस्तु को न बेचना अस्तेय के अंतर्गत आते हैं। महावीर स्वामी चोरी को भी हिंसा जैसा पाप मानते हैं। थर्ड है सत्य। महावीर स्वामी के अनुसार भय, क्रोध तथा लोभ से प्रभावित होकर ही सत्य भाषण नहीं करना चाहिए, वरन प्रत्येक व्यक्ति को सदा क्या होना चाहिए? सदा सत्य बोलना चाहिए। और उसके बाद चौथा है ब्रह्मचर्य। प्रत्येक व्यक्ति को काम वासनाओं से दूर रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। काम वासनाओं तथा इच्छाओं का त्याग ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। उसके बाद 5वां जो पंच महाव्रत है वो है अपरिग्रह। महावीर स्वामी के अनुसार वस्तु या धन का संचय नहीं करना चाहिए, वस्तु तथा धन में अत्यधिक आसक्ति रखना अनुचित है। तो ये पंच महाव्रत है जो कि जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर जो 4 था, विचार, विश्वास और इमारतें, कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद अगले चैप्टर्स का वीडियो भी बहुत जल्दी लाएंगे। आई होप आपके इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।